अब नेक्स्ट करते हैं हम पेज नंबर 216 पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आप देख सकते हैं इंडेक्स एक्सरसाइज में। तो जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया आपके, तो पॉइंट ऑफ एग्जाम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है व्हेन द फॉलोइंग कनेक्ट इन द पैरेलल, यदि हम रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा केस है 1 ओम है और 10⁻6 ओम है, ये हमें क्या पैरेलल में कनेक्ट करने और बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे बी केस में हम करेंगे 1 ओम है 10⁻3 ओम है और 10⁻6 ओम है, इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इनकी हम वैल्यू रखेंगे 1/r की 1/r2 की, यहाँ पे आप कॉमन लेंगे और लगभग आपका ये पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 ओम अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड केस करते हैं, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल देखेंगे अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, तो 1/r1 1/r2 1/r3। तो R1 R2 की R3 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से फिर ऐसे ही कॉमन लेंगे, इन डिजिट को हम खोल लेंगे ऊपर वाली हैं जो, तो इसके बाद सॉल्व करेंगे आपके, तो 0.999 ओम आएगा, लगभग ये भी क्या होगा 1 ओम के इक्वल। तो इस तरह से आप कर सकते हो और साइड में आप देख सकते हो इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगी। तो डायग्राम भी आप देख सकते हो दोनों केसों में, पहले केस में 2 रेजिस्टेंस है, दूसरे में हमारे 3 रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट डायग्राम बनाइए और ये सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना होगा। सर्किट डायग्राम आपको जरूर बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कहा गया कि इलेक्ट्रिक लैंप, कोई इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम, ए टोस्टर दिया हुआ रेजिस्टेंस इसका 50 ओम है, एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस, कोई वाटर फिल्टर है उसका क्या है 500 ओम है, आर कनेक्ट इन पैरेलल, और ये तीनों क्या हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। किससे कनेक्ट हैं 220 वोल्ट सोर्स से। तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। टेक एज मच करंट एज ऑल द 3 एप्लियंस, व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, और आपको फिर करंट निकालना होगा। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना और फिर उसके बाद करंट निकालना। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि जब भी ये क्वेश्चन आएंगे आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस दिए होंगे, तो आपको देखनी है कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे किया गया है 100 ओम है, 50 ओम है और 500 ओम है, ये कनेक्ट कहाँ पे हैं पैरेलल में। आप डायग्राम में भी देख सकते हो इसका पैरेलल का डायग्राम। तो नेट रेजिस्टेंस आप देखिए डायग्राम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल में 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3। R1 R2 R3 की वैल्यू रख के हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू, तो ये सॉल्व करने के बाद 1.25 ओम आ गया। तो अब क्या करना है, हमें करंट निकालना। तो करंट के लिए हमेशा यूज़ करते हैं हम ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू IR, तो I निकाल लेंगे V/R, V की वैल्यू रखेंगे R की 7.04 एम्पियर। तो आप कह सकते हो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा 31.25 एंड करंट क्या होगा 7.04 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल, इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। तो आइए, इन पैरेलल देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच एप्लियंस इज इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इक्वल रहता है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है पैरेलल में कम हो जाता है, जिसके कारण करंट क्या है हमारा इजीली फ्लो हो सकता है, इसीलिए क्या हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव द टोटल ऑफ 4 ओम और 1 ओम। आपको ये 3 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट करने हैं, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल सीरीज, किसी भी तरह से, कि उनका टोटल क्या आना चाहिए 4 ओम आना चाहिए और दूसरे केस में 1 ओम आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो आंसर हम करते हैं स्टार्ट। तो जब हम मान लीजिए हमने क्या किया, 2 रेजिस्टेंस हमने क्या किया ये पैरेलल में लगाए और थर्ड वाले को हम कर देते हैं सीरीज। तो आप इस सर्किट डायग्राम को देखिए। तो क्या किया हमने 4 ओम 3 ओम 6 ओम 3 रेजिस्टेंस हैं इन पैरेलल, एंड 2 ओम जो रेजिस्टेंस है हमारा वो क्या है हमें रिजल्टेंट आना चाहिए। तो सिंस 3 और 6 क्या हमने पैरेलल में किए, तो 1/R1 R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 ओम। अब इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो आया 2 ओम। 2 ओम हमारा ये सीरीज में, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए आप R12 प्लस के 2, तो ये 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारा 4, तो ये आ गया हमारा टोटल नेट रेजिस्टेंस 4 ओम। तो आपको इस तरह से सर्किट बनानी है और कंप्लीट करना। सेकंड केस देखते हैं हम, यदि हम तीनों रेजिस्टेंस 2 3 और 6 पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हम सीरीज़ की जगह हम पैरेलल कर देते हैं सारे तीनों रेजिस्टेंस को, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R1 1/R2 1/R3। तो R1 R2 R3 की वैल्यू रखेंगे और नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 ओम।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि व्हाट इज हाईएस्ट, और बी में कहा कि लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल। यदि इन 4 कॉइल को हम कनेक्ट करें तो हाईएस्ट कितना होगा, लोएस्ट कितना होगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी हाईएस्ट लोएस्ट के लिए आपको केस कहा जाएगा तो कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम आता है और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस आता है। तो पहला जो केस हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए करना हमें, तो क्या चारों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48। सेकंड केस में हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो चारों को क्या हम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 सभी को हम क्या पैरेलल कर देंगे। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो फिर इसे हम सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पे देखिए आप 48 आया, यहाँ पे 2 आया, तो हमारी सीरीज में क्या हमारा हाईएस्ट और पैरेलल में क्या हमारा लोएस्ट। आगे करते हैं हम पेज नंबर 218 पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट डज द कोड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो। जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी जो कोड रहती है वो ग्लो नहीं करती, वाइल द हीटिंग एप्लियंस डज, जबकि हीटिंग एप्लियंस हैं वो क्या उनकी ग्लो करती है। तो हीटिंग एलिमेंट के लिए क्या है, ये एक रूल है सीधा सा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो उसके कारण क्या होता है, ये हीटिंग एप्लियंस वर्क करते हैं। तो क्या कहता है वो, हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज रजिस्टर। तो उसमें क्या होता है, रजिस्टर होता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीट है H बराबर I²RT इसकी इक्वल रहती है। तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ वेरी हाई। इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो एज द करंट फ्लो थ्रू द हीटिंग तो क्या हो जाएगा, वो वेरी स्मॉल हो जाएगा और बिकम टू हॉट एंड ग्लो रेड, और हॉट होने के कारण वो ग्लो हो जाता है और रेड कलर हमें दिखाई देता है। यही कारण है टोस्टर में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, द रेजिस्टेंस ऑफ द कोड इज लो। कोड का रेजिस्टेंस क्या लो होता है, इट डज नॉट बिकम रेड, या रेड नहीं होता वैन द करंट फ्लो थ्रू इट, जब इससे करंट फ्लो होता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इसमें मेन रोल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द हीट जनरेट वाइल द ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है और ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है और ये हमें टाइम दे रखा है, तो हमें निकालनी है हीट। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट तो क्या होती है, H बराबर VI और T। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, V हमें दे रखा है तो I निकालनी है हमें, तो चार्ज अपॉन में टाइम, तो चार्ज की वैल्यू रखो, टाइम आवर में है तो इसे सेकंड में चेंज करेंगे, 80/3 एम्पियर। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, टाइम 1 आवर में 60 × 60 सेकंड में ले लिया हमने, तो H निकालनी है हमें, तो यहाँ पे रखेंगे VIT। तो V की वैल्यू रखी, I हमने यहाँ पहले निकाल लिया है, I की वैल्यू रखी और T हमें पता है ये रहा। तो इसे सॉल्व करने के बाद 4.8 × 10⁻6 जूल, तो इतनी हमारा ये हीट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन दे रखी है, उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का वो करंट लेती है। कैलकुलेट द हीट डेवलप आपको निकालनी है 30 सेकंड में, वो कितनी हीट जनरेट करेगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ द एग्जाम में आपके कई बार यहाँ से यदि न्यूमेरिकल बनते हैं तो आपके यहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से या फिर ओम्स लॉ से बनते हैं या फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो 3 हमारी कैटेगरी में मेन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज गिवन बाई, तो क्या होती है हमारी H बराबर VIT। तो V नहीं पता, V निकाल लेंगे हम, IR होता है, I की वैल्यू रखेंगे, R की रखेंगे 100 वोल्ट। I हमें पता है, टाइम पता हमें 30 सेकंड, तो मल्टीप्लाई आप सारी वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁴ जूल। तो ये आपको क्या आ जाएगा, हमारा हीट आ जाएगा। तो आप इस एनटेक्स एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए एंड गेट गुड मार्क्स इन द फिजिक्स। थैंक यू।